हमारे पास तो फीस थी नहीं, तो बिलासपुर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ के हमारे सर थे रोहन चावला सर। वो खोजते हुए हमारे घर पे आए और बोले, बेटा तुम आईआईटी करना चाहते हो? बोला जी सर, हम आपको 100% स्कॉलरशिप देंगे 11th और 12th के लिए, कोचिंग के लिए। आप रहिए भी यहाँ, खाइए भी यहाँ, और हमें सिलेक्शन लेके दीजिए। मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर। और जब मेरा ये हो गया आईआईटी में सिलेक्शन, तो वहाँ की फीस भी लगती है। तो इस टाइम पे सर, जब 10वीं में ही मैंने टॉप किया था, तो हमारे जिले के कलेक्टर थे कार्तिकेय गोयल सर। उनको मैंने जब सिलेक्शन के बाद फोन लगाया, आईआईटी में हो गया करके, और बोला कि सर अब यहाँ की फीस की थोड़ी दिक्कत होगी। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे पास आइए, हम आपको सीएम सर से मिलाते हैं और सीएम सर आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो सीएम सर ने हमको सर स्कॉलरशिप दी। क्या बात। पूरा का पूरा इन दो लोगों से पूरा हो गया जी था। जी सर। कभी कभी लगे थे, लेकिन हो गया सर सब कुछ। जी सर आप बहुत भाग्यशाली हैं। जी सर, मैं बहुत मानता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आपकी योग्यता को देखा और उसे मानते हुए आपका उन्होंने एक सहयोगी की तरह आपका साथ दिया ताकि आप और आगे बढ़ सकें। जी और हम सब प्रार्थना करते हैं भाई साहब जी सर कि आप ये यूपीएससी एग्जाम जितने भी आपने इम्तिहान दिए अब तक आप टॉपर रहे हैं। जी सर। वहाँ भी आप पढ़ाई तो कर रहे होंगे उसके जी लिए? जी 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 सर, पूरी जी जान से कर रहे हैं सर। तो आप वहाँ भी जाएं जी सर, और कलेक्टर बन जाएं। जी सर। अभी जब आप यहाँ आए थे, हम कह रहे थे कि हमारे जो कंटेस्टेंट होते हैं वो खेल को चलाते हैं। जी सर। सर मुझे बताइए, आप इनकी कहानी अगर हम नहीं सुनते तो हम कैसे प्रभावित होते? कौन बनेगा करोड़पति? तो आपकी कथा सुन करके आपके पिताश्री का जितना योगदान रहा है, एक तरह से योगदान तो नहीं कहना चाहिए सर, आपने सब कुछ इनके एक दान के रूप में दे दिया। ये बहुत बड़ा बड़प्पन माना जाता है। त्याग दिया आपने सब कुछ अपने सपुत्र के ऊपर, क्योंकि आप में विश्वास था। तो ऐसी ऐसी कहानियां जब हमारे सामने आती हैं तो पता नहीं आप लोगों के बारे में, लेकिन भाई साहब मैं घर जा करके अपने बच्चों को बताऊंगा, बेटा बेटी पोती पोता उन सबको मैं ये बताऊंगा कि देखो ऐसा एक कंटेस्टेंट आया था। इसलिए नहीं कि हम बता रहे हैं कि खेल बहुत मजेदार हुआ, लेकिन आपकी प्रोत्साहन से थोड़ा बहुत प्रोत्साहित वो भी होगा। ओके योगेश जी, नवा प्रश्न आ गया है 3 लाख रुपए का। ओके सर। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिनका जुलाई 2026 में निधन हुआ, पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तीजन बाई किस कला विधा की प्रतिपादक थी? ये जी। तीजन बाई, द पद्म विभूषण recipient who passed away in July 2026 was an exponent of which art form? Yes. विकल्प देखिए, ए पंडवानी, बी पट्टचित्र, सी छऊ या डी डोकरा? सर इसका ऑप्शन ए है पांडवानी। तीजन भाई हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ से आती हैं। अच्छा जी। और पट करके जवाब दे दिया। ये कह रहे हैं पांडवानी पे दाल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर मिला है आपका, वाह क्या बात है। तीजन भाई को पांडवानी में उनकी महारत के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जी सर। पांडवानी महाभारत का एक संगीतमय वर्णन है, जहाँ ये है तो पांडवों से इनका लिंक, लेकिन उसके ऊपर पूरी महाभारत जो है इसका उनका लेखन भी है, और वो शायद गा के सुनाते भी हैं पूरी महाभारत को, और इसीलिए वो पांडवों से पांडवानी बना वो शब्द। ओके देखो सुनो, देखिए कौन बनेगा करोड़पति के इस मंच ने पिछले कई सालों से देश की प्रगति और सफलता को दर्शाया है।
इसी जज्बे को सलाम करने के लिए इस साल हमारे सफर में एक खास साथी